अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये एसएलओ नंबर P09A05 फेडरल बोर्ड के एसएलओ के मुताबिक मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। इसी एसएलओ का ये 5 नंबर एसएलओ है, एनालाइज एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली बच्चों, जो टॉपिक है इसका मेन थीम और मेन मकसद क्या है, वो ये है कि आप लोग साइंटिफिक नोटेशन समझ जाएं और फिर उसी साइंटिफिक नोटेशन को अप्लाई करें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या न्यूमेरिकल डेटा में, या हम बोलेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं और इसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो टॉपिक बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। बॉयज, एक होता है साइंटिफिक नोटेशन और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमने इसको यूज़ करना है, तो वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है, जनरली मैं लिखता हूँ, ये एक नंबर है इस तरह, ये सीधा नंबर है, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। क्या चीज़? ऑर्डिनरी फॉर्म। इस ऑर्डिनरी फॉर्म को हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तरीकाकार क्या होगा? बहुत ही इजी चीज़ है। हम ऐसा करेंगे, अगर एक नंबर में हमारे पास पॉइंट्स या डेसिमल मौजूद नहीं है तो हम इसके एंड में डेसिमल लगा देंगे। लेट सपोज यहाँ पर मैं एक डेसिमल लगाता हूँ, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि उस नंबर को हम पावर ऑफ 10 में लिखें। तो पावर ऑफ 10 में लिखने का तरीका ये है कि हम स्टार्ट कर लेंगे, इस पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। लेट सपोज मैंने ये 5 टाइम इस नंबर को मूव किया राइट साइड, तो ये मैं इस तरह लिखूंगा। 5 हो गया तो ये मल्टीप्लाई 10 पावर 5 लिखूंगा। ठीक हो गया। ये हुआ इस नंबर का जो ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसका साइंटिफिक नोटेशन। ओके बच्चों, आप जरूरी बात है, जहन में क्वेश्चन आया होगा कि ये हम आगे भी लेके जा सकते हैं, तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आप एक और आगे ले आई तो पावर आपके पास क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 30.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ठीक हो गया। तो ये दोनों 10 पावर 5 जो कि 300 है, या 30 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ये दोनों हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। हाउएवर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो ये दोनों साइंटिफिक तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, तो ये पॉइंट एक और आगे लेके जाता हूँ, जिसकी वजह से ये नंबर बन जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। अब ये जो नंबर है, दिस इज व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो दो नंबर्स है ये क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन है। ये साइंटिफिक नोटेशन में और स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप, जरूरी बात है, क्वेश्चन जहन में आएगा कि भाई इस दोनों में फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में फ़र्क क्या है? बस थोड़ा सा या छोटा सा फ़र्क है, और वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे। मतलब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 डिजिट के बाद क्या है? डेसिमल है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसी तरह इस वाले नंबर में जो अभी मैंने बताया कि 30 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, तो इसमें हमारे पास ये 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, लेकिन लास्ट वाले में एक डिजिट के बाद डेसिमल है। इसीलिए जहां पर डेसिमल एक ना जीरो डिजिट के बाद आ जाए तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, मैं और भी एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। एक बात याद रखेंगे कि जब हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो हमारे पास जो पावर ऑफ 10 आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पावर ऑफ 10 प्लस आएगा। अब लेट्स सपोज मैं एक और नंबर लिखता हूं। जनरली लेट्स सपोज एक नंबर है
5790000, इस तरह एक और नंबर है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ पॉइंट नहीं है याद रखे, एंड पे डेसिमल खुद लिखेंगे और इसको फिर मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5। ये पहले बारे की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 579 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने आया हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 5। ये नंबर क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में है, स्टैंडर्ड में नहीं है अभी। अब इसको हम वहाँ स्टैंडर्ड करना है, तो इसमें से जो डेसिमल है वो दो और आगे जाएंगे, 5 के बाद रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2, मतलब 5.79 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। अब ये बन गया हमारा क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, हर स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन होता है, लेकिन हर साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि आपके पास जो डेसिमल है वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, एक नंबर के बाद आपके पास हो डेसिमल होना चाहिए, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान है। अब मैं इसको छोटे नंबर में लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 0, इस तरह। इसमें मैं क्या करूँगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -9। क्यों -9? क्यों, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास पावर माइनस होगा। तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। साइंटिफिक तो ऑलरेडी है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गया, क्योंकि इसमें डेसिमल जो है वो एक ना जीरो डिजिट के बाद आ गया। तो जब आपके पास छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो तो उसको पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। फिर उस साइंटिफिक नोटेशन में अगर डेसिमल को एक खास जगह पे रखे तो उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और वो खास जगह क्या होगी, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और पावर ऑफ 10 जो बन जाएगा वही आपने लिखना है। तो ये आपके पास क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा, एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है और हमें बोला जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वो डिफरेंट नंबर्स हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक और नंबर है 579.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। अब बच्चों आप देखिए ये नंबर तो ऑलरेडी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में है, और हमें कहा जाता है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो एक्चुअली ये साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद लगाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 3 डिजिट के बाद है, 1 2 3 एंड देन पॉइंट या डेसिमल। इसी तरह हम इसको आगे 2 डिजिट आगे ले आएंगे। तो जब हम याद रखें, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं यानी डेसिमल को मूव करते हैं तो हमारे पास पावर क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। ठीक है, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो फिर हमारे पास डेसिमल जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास पावर माइनस या नेगेटिव होगा। ठीक है, जिस तरह आप देख लें, मिसाल के तौर पर आप मैं इसको मजीद 2 लेके आऊंगा 1 2, तो ये बन जाएगा 7.573 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, तो पहले से मौजूद है और 2 आगे चला गया हूं तो +2 हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7.573 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, ये इस नंबर का रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके बच्चों, बाज़ औक़ात हमारे पास छोटा नंबर होगा या पावर माइनस में होगा, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें। एक और नंबर लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये है 0.00039 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस लेट सपोज 19 या 9 लिखता हूँ, कोई मसला नहीं। तो ये एक नंबर है जिसमें 0.009
391 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये साइंटिफिक में ऑलरेडी है लेकिन उसको मैं स्टैंडर्ड में लिखूंगा। तो यहाँ देखें हमारे पास डेसिमल जीरो के बाद है, मैंने कहा नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर मैं इसको एक आगे करूँ तब भी जीरो के बाद होगा, तो मैं क्या कहाँ लेके जाऊंगा, मैं इसको 1 2 3 4 जब यहाँ लिखूंगा तो 3 आ गया नॉन जीरो ना। अब ये एक नॉन जीरो के बाद आ गया और कितने पीछे चला गया हूँ, 4, तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4, -3 पहले से और -4 साथ में, तो ये बन जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस कितना 13। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके बॉयज, बाज औकात मैंने देखा है बच्चों अपने स्टूडेंट्स के कि ये -9 और फिर कहते हैं -4, तो ये ऐड मल्टीप्लाई करके कहता है ये हमारे पास +13 आएगा। तो ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीन होता है। नॉर्मली हम इसमें ये होता है कि आपने इसको ऐड करना है और जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगाएंगे, तो बड़ा 9 नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल लगाएंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, जरा रिव्यू करते हैं इस लेक्चर पे। इस लो नंबर P09A5 बुक में दिया गया है। इसका ये स्लो जो है वो ये है कि एनालाइज एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बाजू का स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं, बाजू का साइंटिफिक नोटेशन देते हैं, दोनों का मकसद लास्ट वाली बात है। ठीक है, ओके। तो पहली बात तो है कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो बच्चों ये शायद स्टार्ट में मैंने नहीं बताया, साइंटिफिक नोटेशन असल में जब आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो तो उस नंबर को आप पावर ऑफ 10 में लिखें। ठीक है, तो जब आप किसी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर। तो जो आम नंबर था जिस तरह ये वाला बड़ा नंबर या छोटा नंबर, उसको ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं। ऑर्डिनरी फॉर्म मैथ्स में भी है, तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक में लेके आना है। बहुत आसान तरीका है। जो बड़ा नंबर है अगर उसमें जीरो नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो आप एंड पे डेसिमल लगा दें और इस डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करें। जितने टाइम आप डेसिमल मूव करते जाएंगे उतना ही मल्टीप्लाई 10 पावर बनेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो मैंने लिखा 300.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। आप बोलते हैं नहीं मैं आगे जा रहा हूँ, एक और आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 30.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन क्या, जो नंबर को पावर ऑफ 10 में लेके, तो ये पावर ऑफ 10 में दोनों है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए कि जरूरी नहीं है कि खामखा कोई खास नंबर होगा। नहीं, आप 300 लिखोगे तो ये 5 आएगा, 30 लिखोगे तो ये 6 आएगा, दोनों ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरी है कि उसमें जो डेसिमल है ये एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। जहां आप देखें यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा तो इस पॉइंट को 3 के बाद लिखूंगा। तो जब मैं इधर और एक नंबर आगे चला गया तो पावर क्या बन गया, 7, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसी तरह एक और सेम नंबर जिसमें से नंबर भी ज्यादा हो डेसिमल के अलावा, तो ये देखें 57900000, ये एक नंबर है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या करूंगा, पॉइंट इधर रख के 1 2 3 4 5 6 7, ये 5.79 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 बन जाएगा। आपको मैंने बताया है कि जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, मूव करेंगे अपनी तरफ इस तरह, ठीक है, तो आपके पास पावर ऐड होगा यानी प्लस होगा। जब दूर जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर माइनस होगा। ठीक है, ये आसान तरीकेकार है। तो अब ये चूंकि मैं राइट की तरफ आ रहा हूँ और बड़ा नंबर है तो ये आपके पास बन जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आ गया। इसी तरह अगर बहुत स्मॉल नंबर है जिस तरह के 0.00000000075, इसको भी आप पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, लेकिन इसमें डेसिमल पीछे लेके जाएंगे या लेफ्ट राइट मूव करेंगे। तो स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म
बन गया। इसी तरह एक नंबर पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी पावर ऑफ 10 में दिया गया है, और कहते हैं कि इसको क्या करें, कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट डेसिमल को एक ना जीरो डिजिट के बाद रखोगे। मिसाल यहाँ पर मेरे पास ये नंबर है, तो ये 3 डिजिट के बाद है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आगे मूव करके एक नंबर के बाद लिखूंगा, और जो पावर इंक्रीज होगा वो इंक्रीज कर लूंगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। मिसाल आप 2 टाइम आना चाहिए इसको 1 2, तो ये बन जाएगा 7.573 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 पहले से था और प्लस 2 और हो गया, तो ये बन जाएगा 3.573 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक और नंबर है, इस तरह मैंने लिया हुआ है, ऑलरेडी पावर -9 है, छोटा नंबर है, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि जो भी नंबर पावर ऑफ 10 में हो साइंटिफिक नोटेशन में होता है, तो ऑलरेडी ये पावर ऑफ 10 में मौजूद है। जस्ट इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉइंट को मूव करें इस तरफ, क्योंकि मैंने एक ना जीरो के बाद रखना है, तो ये 1 2 3 4, अब आगे 3 आ गया, ये एक ना जीरो डिजिट है, बस इसके बाद रखना है, तो ये बन जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 पहले से और -4, तो ये बन जाएगा 3.91 मल्टीप्लाई 10 पावर -13। ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है प्रीफिक्सेस, इंशाल्लाह उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।